जय गंगा मैया की। अरे गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी, सब सुख करनी, हरन सब सूला, सो सुख करनी, हरन सब सूला। मोरे मनोरथ जानहु नीके, बसहूँ सदा उर पुर सबहीं के, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जोय बिरंची सम, जोय बिरंची संकर सम होई, जगदाहत माँ महेश पुरारी, जनक जगत सब के अधिकारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, महाय वीर बिन वहु हनुमाना, रामो जासो जस आपो बखाना, रामो जासो जसो आपो बखाना, सुमति कुमति सब केउर रहई, नाथ पुराण गमयस कहई, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, आवत यहीं सर अति कठिनाई, आवत यहीं सर अति कठिनाई, रामो कृपा बिनु, रामो कृपा बिनु आई न जाई, रामो कृपा बिनु आई न जाई, प्रभु की कृपा भयहु सब काज, जन्म हमार सुफल भायाज, बड़े भाग मानुषतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, परहित सरीस धरम नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बोली समस्त भाइयों की जय, गुरुदेव महाराज की जय, गंगा मैया की जय, काशी विश्वनाथ केदारनाथ गंगोत्री मैया की जय, इलाहाबाद प्रयागराज की जय, काशी में विराजमान हमारे भगवान देवादिदेव भगवान आशुतोष, जिनकी असीम कृपा से यह सब धार्मिक कार्य मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनकी जय हो। पवित्र पावनी इलाहाबाद में इस समय विराजमान माघ का महीना जो है प्रारंभ हुआ है, विराजमान हमारे गुरुदेव महाराज, मैं उनको भी यहीं से प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ हमारे परम पूजनीय माता पिता
जिनकी असीम कृपा से मुझे ऐसा कार्य करने का, धर्म के मार्ग पर चलने का, धर्म के विषय में चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उन्हें भी हृदय से सत सत प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम से जो हमारे मित्र लोग, हमारे देशवासी लोग, अपितु विदेशों से भी लोग हमें फॉलो करते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, समय समय पर अपना विचार विमर्श देते रहते हैं। अपितु उत्तर प्रदेश के लोग विदेशों से भी आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों के आशीर्वाद से हमें फॉलो करते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बहुत से भाई लोग, हमारे देशवासी लोग धर्म के क्षेत्र में जुड़ रहे हैं। और हमारे इस कार्यक्रम को साथ ही साथ हमने जो जनमानस का एक यूट्यूब चैनल बनाया है, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल, उससे लोग जुड़ रहे हैं, अपना विचार, अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। साथ ही साथ समय समय पर हमारे जो विशेष मित्र लोग हैं, फ़ोन के माध्यम से, SMS के माध्यम से, संदेश के माध्यम से हमारी कुशल क्षेम भी लेते रहते हैं। तो मैं सभी भाइयों का एक बार फिर हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार देता हूँ। और आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से, इसी तरह से आप सबका अनन्य प्रेम आशीर्वाद मिलता रहे और आपका भाई उत्तर प्रदेश से धर्म के क्षेत्र में निरंतर चलता रहे। साथियों, इस धर्म के क्षेत्र के काम में जो मैं पुण्य का कार्य कर रहा हूँ, उसमें जितने भी हमारे भाई हमसे जुड़े हुए, सबको उसका कुछ ना कुछ फल, लाभ अवश्य मिलेगा। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आप अगर धर्म के क्षेत्र में सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो याद रखिए, आज नहीं तो कल भगवान आपको वह फल अवश्य प्रदान करेंगे। क्योंकि धर्म का किया हुआ कार्य कभी भी बेकार नहीं जाता, कभी भी खराब नहीं जाता। तो समस्त भाइयों को एक बार फिर राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए, आज हम चतुर्थ स्कंद में अध्याय जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से 15वां आप सबकी सेवा में जो है प्रसारित करने चल रहा हूं। और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से आप सब धर्म के क्षेत्र में हमारे साथ साथ और लोगों का सहयोग करते रहेंगे। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। तो भैया, महाराजा पृथु का आविर्भाव और राज्य अभिषेक, आइए इस कथा पर हम कुछ चर्चा करेंगे। कदाचित हमारे बोलने में, बताने में कहीं कोई दोष हो, कहीं कोई कमी हो, तो हमारे भाई लोग हमें भैया क्षमा करेंगे। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उसमें से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। जब भैया ब्राह्मणों ने जब उस भुजा का मंथन किया, तो उसमें एक स्त्री का और एक स्त्री पुरुष का जोड़ा जो है साथियों उत्पन्न हुआ। तो जब प्रकट हुआ तो ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख और उसे भगवान का अंश जान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, जब खुशित बोले, ऋषियों ने कहा कि यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्व पालनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायनी, कभी अलग ना होने वाली शक्ति लक्ष्मी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपने सुयश का प्रथम विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा, राजा होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली एवं गुण और आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति जो है बनाएगी, इन राजा को अपना पति बनाएगी। इसका नाम क्या होगा? अर्ची। इसका नाम अर्ची होगा। इसका नाम जो है अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्रीहरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनके नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई है। जय श्री कृष्ण। साथियों, मैत्रेय जी फिर कहते हैं कि हे विदुर जी, अरे उस समय ब्राह्मण लोग
पृथु की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश में संग तुरही मृदंग और दुंदुभी आदि बाजे जो है भैया बजने लगे। समस्त देवता ऋषि और पितर अपने अपने लोक में वहां आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों के साथ वहां पर पधारे। उन्होंने वेणु कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्रीहरि का ही अंश समझा। चिन्ह देखकर उन्हें श्रीहरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। हरिओम। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराजा पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उनकी सेवा में सामग्री जुटाने में लग गए। अरे उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पंछी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार जो है साथियों भेंट किए। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राजअभिषेक हुआ भैया। विधिवत अच्छी तरह से जो है अभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वह दूसरे अग्निदेव के सादृश्य जान पड़ते थे। हे विदुर जी, हे वीर विदुर जी, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाशमय छत्र दिया, जिससे निरंतर जल की फुहिया झरती रहती थी। वायु ने 2 चमर, धर्म ने कीर्ति मई माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा ने वेदमय कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी ने अबचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोश वाली तलवार, अंबिका ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृतमयी अश्व, विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौ के सींगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमाई पादुकाएं, और आकाश के अभिमानी धव देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला, आकाश विहारी सिद्ध गंधर्वादि ने नाचने, गाने, बजाने और अंतर्ध्यान हो जाने की शक्तियां, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा 7 समुद्र, पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग उपहार दिए। इसके पश्चात सूत, मागध और वंदीजन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। आए भैया। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेन पुत्र परम प्रतापी महाराजा पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, जय श्री कृष्ण। पृथु ने कहा कि सौम्य सूत, मागध और हे बंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो। मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। इस प्रकार से वृद्ध भैया इस प्रकार से कहने लगे कि कोई दूसरी और मेरी प्रशंसा करो। हे वृद्धभाषियों, कालांतर में जब मेरे अप्रगट गुण प्रकट हो जाएं, तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना, तब मेरी तारीफ करना। देखो, शिष्य पुरुष पवित्र कीर्ति श्रीहरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुक्ष मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। हरिओम। महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके ना रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्तुति कराएगा। यदि यह विद्याभ्यास करता हो, अगर यह विद्याभ्यास करता तो इसमें अमुक अमुक गुण हो जाते। इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वंचना की जाती है। वह मंदमती यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका भैया उपहास ही कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रमी चर्चा
होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। साथियों, फिर कहने लगे, हे सूतगण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही हैं। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जाए, जिसकी तारीफ की जाए। तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करवावें। हरिओम नारायण। इस प्रकार से भैया इस प्रसंग में जो है राजा पृथु ने कहा, और आज हमने आपकी सेवा में जग कल्याण के लिए विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण का 15वां अध्याय चतुर्थ स्कंध के माध्यम से जनमानस की सेवा में हमने समर्पित किया। आशा करता हूं कि इसका हमारे भाई लोग अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। साथियों, अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो हमारे कार्यक्रम से जुड़िए। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल। धर्म कीजिए और धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। साथियों, अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम बंदी जनों द्वारा महाराज पृथु की स्तुति, किस प्रकार से बंदी जनों ने 16वें अध्याय में महाराजा पृथु की स्तुति की, इस पर हम अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। अब आज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे यहीं पर संपन्न करता है। समस्त भाइयों को हमारा राम राम, जय श्री कृष्ण, जय जय राधे श्याम।